बिना किसी देर के शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई आखिर स्वॉट है क्या। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं अबाउट स्वॉट। तो आप सभी को पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि स्वॉट का मतलब क्या होता है। तो स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो कि एक स्ट्रेटजी के साथ प्लान करने में मदद करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है। बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए, बेहतर चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है उस किसी भी कंपनी को ये करना, एक स्वॉट डायग्राम बनाना, यानी कि ये समझना कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उनके लिए थ्रेट्स क्या है। सो अगर हम बात करें इन चारों अल्फाबेट्स की, एस डब्ल्यू ओ टी, एस हियर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू हियर स्टैंड्स फॉर वीकनेस। और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होते हैं, जिस प्रकार से जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, जब हम अपनी कमियां देखते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वो कमियां, वो स्ट्रेंथ हमारी खुद की होती है, वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। उनका एक्सटर्नल चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ठीक उसी तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी भी कंपनी के लिए उसके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल that identifies and analyzes the four elements of a business or project. Let's understand वो four elements कौन से हैं। सबसे पहले दो elements हैं जो कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों internal factors में आते हैं कहीं ना कहीं organization के। So वो दो factors हैं strengths और weaknesses। हर कंपनी की कोई ना कोई एक उसकी मजबूती होती है, उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो दूसरी कंपनी से कहीं ना कहीं उसको यूनिक बनाता है, यूएसपी जिसे हम कह सकते हैं। सो हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। सो डेफिनेटली internal factors that give an organization or project an advantage over others. Every company is unique in its own way. वो unique हो सकती है in terms of what that company is providing to the customers. वो unique हो सकती है अपने ऑपरेशंस को लेकर, वो यूनिक हो सकती है अपने अपनी सर्विसेज को लेकर, अपनी रेप्यूटेशन को लेकर, अपनी रिसोर्सेज को लेकर, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर। सो किसी भी तो वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाट द फर्स्ट फैक्टर इज। और हर कंपनी को पता होना चाहिए, एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है उनके लिए कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये फैक्टर्स हैं, ये चीजें हैं जो उनके लिए स्ट्रेंथ की तरह काम करती हैं। एक स्ट्रेंथ वाला पिलर है जो कि कहीं ना कहीं एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशन में उनको अलग बनाता है कॉम्पिटिटर से अपने, और डेफिनेटली उनके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दीज कुड इंक्लूड रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, रेप्यूटेशन और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। किसी कंपनी की स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि भाई वो उसके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं और रिटेन होते हैं, वो बार बार उन्हीं के पास आते हैं प्रोडक्ट के लिए। सो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये स्ट्रेंथ और वीकनेस हर कंपनी के लिए सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी कंपनी के लिए अगर कोई चीज स्ट्रेंथ है तो दूसरी कंपनी के लिए वीकनेस हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हर कंपनी के लिए ये सेम होगी। हर कंपनी के लिए ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिव हो सकती है। बात करते हैं वीकनेसेस की। इंटरनल फैक्टर्स दैट प्लेस द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट एट ए डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर्स। हर इंसान को अपनी कमियों का अंदाजा होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से कंपनी को पता होना चाहिए किस जगह पे उसे इंप्रूव करना है, किस एरिया पे उसे इंप्रूव करना है, क्या वो कमियां हैं, क्या वो खामियां हैं जिन पर वो काम कर सकती है। सो मे बी इट माइट बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट कैन बी स्किल सेट्स और स्किल गैप्स, इट कैन बी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर वल्नरेबिलिटीज। सो वीकनेसेस भी कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कंपनीज को। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ अलग और कुछ फैक्टर्स की जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस की हमने बात कर ली। अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है विच इज इन द एनवायरमेंट, एंड दैट डेफिनेटली कुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी के लिए, उसे पता होना चाहिए। ये कंपनी को पता होना चाहिए कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज कैन बी, इट कैन बी न्यू मार्केट प्लेस जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। इट कैन बी न्यू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी द चेंजेस इन द रेगुलेशन, इट कैन बी द गैप्स इन द मार्केट। So these are external factors in the environment that could benefit basically the organization or project.
Now threats are the external factors that could harm the organization. Threats क्या हो सकते हैं? Threats competitor के product हो सकते हैं जो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ compete कर रहे हैं. It can be the economic downturns, it can be the change in politics, it can be the change in consumer behavior, it can be any catastrophe. There can be regulatory changes, economical changes. So these can be threats. These can harm the organization or a particular project or a particular product as well. So ये वो चार factors है. I hope मैंने आपको idea दिया होगा इन चार factors के बारे में. Thank you so much. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.